अपना जुनू और अपनी मंजिल, अपना जुनू और अपनी मंजिल, अपना जुनू और अपनी मंजिल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल होते ही सियासी जमातों की जानिब से हल्के में अवामुन्नास से मुलाकातें अब उरूज पर दिखाई दे रही हैं। हल्का PS 125 के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार आदिल अस्करी ने अपने हल्के में अवामुन्नास से मुलाकात की और हल्के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। अवाम ने आदिल अस्करी का खैर मकदम करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए और आदिल अस्करी इसकी बेहतरीन मिसाल है। 8 फरवरी को हमारा वोट आदिल अस्करी को ही जाएगा क्योंकि इनमें हमें चाह दिखाई देती है। देखें, बुनियादी ये कि एक पढ़ी लिखी क़यादत MQM पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि एक पढ़े लिखे नौजवानों को और एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को असेंबली तक पहुंचाने का MQM के पास ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। तो एक इंजीनियर आदिल अस्करी जो कि इंजीनियर है सबसे बड़ी, तो उसकी मिसाल यही कि पढ़ी लिखी क़यादत असेंबली में जाएगी। दूसरा मैं आपको बताऊं, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन फॉर द एक्सपेरिमेंट ना। कराची के पास, सिंध के पास, पाकिस्तान के पास एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन अब है नहीं। अब हमें जो है ना कहीं फ़ैसला करना, और फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ एक है, MQM पाकिस्तान जो मुनज़्ज़म और मुत्तहिद क़यादत हमारी एक हो गई है, तो हमें उसका साथ देना है। इंशाअल्लाह दोबारा से ये कराची बनेगा, कराची पलेगा, पाकिस्तान पलेगा इंशाअल्लाह। नहीं, हमें अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। हम इसलिए इस क़यादत के साथ खड़े हो गए और हम आगे भी इस क़यादत के साथ वो काम करवाएंगे जो इन्होंने वादे किए, हम पूरे करवाएंगे इनसे, क्योंकि अब इन्होंने जो वादा किया है अब इनके पास गुंजाइश नहीं है कहीं भागने की या कहीं जाने की। देखिए, इंसान बशर है, वो माजी की गलतियों से सीखता है। अगर कोई कोताही जाने अनजाने में हुई भी तो MQM, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में, अब जो दौर आ रहा है वो MQM का दौर इसीलिए कहलाएगा कि काम की बुनियाद पे फैसले होंगे। अब आवाम को शऊर आ गया, सोशल मीडिया का दौर है और आवाम में शऊर आ गया, और शऊर की बेदारी जब हो जाती है तो कौम बन जाती है, और हम इंशाल्लाह वो कौम बन के सामने आएंगे। देखिए सर, ये इलाका जो है पावर हाउस ब्लॉक 19 कहलाता है और कैंडिडेट MQM पाकिस्तान के आदिल अस्करी भाई हैं और नौजवान कैंडिडेट हैं, इंजीनियर हैं। जैसा कि MQM का वतीरा रहा है कि हमेशा नौजवान कैंडिडेट ही देते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर देते हैं। ये एनर्जेटिक ज़्यादा है, आवाम के अंदर घुल मिल ज़्यादा रहे। वैसे पहले भी हमारे ऐसे हुआ करते थे, पर आदिल भाई जो है लोगों से अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं और लोगों को अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। मतलब लोगों के कड़क सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो ये एक इनमें अच्छी क्वालिटी है। कर रहे हैं जी, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। सब खड़े हुए हैं, लेकिन माजी में जो कोशिशें की हैं वो MQM पाकिस्तान ने की हैं, मोहल्लेदारी के सबूत से भी और बाकी सेवरेज वगैरह के निज़ाम से भी, तो उन्होंने ही ज़्यादातर कोशिशें की हैं, बाकी तो किसी जमात ने नहीं की। इस मौके पर नामजद उम्मीदवार आदिल अस्करी ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह अवाम का प्यार मिल रहा है, मैं इनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा और जीतने के बाद इनके साथ खड़ा रहूंगा और इनकी आवाज़ ऐवानों तक जरूर पहुँचाऊँगा। नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना। एक तो ये है कि ये कोई कामयाबी थोड़ी है कि मैं इधर से सूबाई असम्बली का टिकट मिल गया है, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। ये कामयाबी नहीं है, ज़िम्मेदारी है। ये हालत देख रहे हैं हमारे शहर की, ये जिस गली में खड़ा हूँ ये मेरा हल्का है। ये हालत देखें जो 15 साल में पीपल्स पार्टी ने किया है, 15 साल से तो ये किया है, और 50 साल से हमें कोटे की बुनियाद पर डिवाइड करके रख दिया। शहरी और इंटीरियर सिंध का जो ये मसला है, ये पहले से डिवीज़न हो चुकी है। ऐसे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। नहीं, ये तो MQM की तर्ज़ सियासत रही है। MQM ने कौन से दौर में अपनी तर्ज़ सियासत ये नहीं रखी कि नौजवानों को ना खड़ा किया हो। क्या आप भूल गए 1988 के अंदर फ़ारूक सत्तार मेयर आया था जो कि 27-28 साल का था। इन बच्चों की उम्रें देखें, तो जिन उम्र में लोग सियासत करते तो जब ये अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले तो इनको MP MNA बनाया गया, तो अरबाब इख्तियार इनको गले लगाते और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सियासत को ले जाते। नहीं, हम तो काम करने के लिए आए ना। ये सियासत हमारा कारोबार तो नहीं है, कोई कारोबार तो नहीं करता सियासत, तो हमारा कोई सियासत कारोबार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम जो हमारा मकसद है, जो हमारी नीयत है, वो अपने बच्चों को मायूस नहीं करेंगे, इनका सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कल नहीं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला बस मैं यही मैसेज दूंगा, अपने बच्चों का सौदा नहीं करेंगे, अपने शहर को बनाएंगे, इस शहर को कामयाब करेंगे, बच्चों के घरों तक तालीम पहुँचाएँगे, सेहत पहुँचाएँगे, किसी से अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर किसी का काम नहीं रोकेंगे, ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे। काम करेगा तो ताल्लुक़ होगा, काम नहीं करेगा तो ताल्लुक़ नहीं होगा।